ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिकावृत्ति द्वितीयोऽध्यायः तृतीयः पादः, तीसरे पाद का अध्ययन कर रहे हैं। आज हमारी कक्षा संख्या है 44वीं, 40वीं कक्षा है। ठीक है, अभी तक हमारी 39 कक्षाएं हो गई, 39, ये 40वीं कक्षा। आइए मित्रों, और मित्रों आपसे निवेदन है कि ये हमारा अगस्त मास आरंभ हो चुका है और आप सभी संस्कृत प्रेमी इस देववाणी संस्कृतम निःशुल्क संस्कृत शिक्षण केंद्र के मासिक सदस्य बनकर के इस अभियान को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान करें। आप प्रति माह अपना हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार शुल्क रूप में नहीं, संस्कृत माता के प्रचार प्रसार के सहयोग के रूप में अपना सहयोग दें, अवश्य दें। विद्या का दान और विद्या की वृद्धि के लिए दिया गया दान दोनों सर्वश्रेष्ठ कोटि के दान होते हैं। मैं विद्या का दान कर रहा हूं, परंतु विद्या की वृद्धि के लिए तभी ये मेरा विद्या का दान आगे बढ़ पाएगा जब आपका मुझे सहयोग प्राप्त। तो मुझे सहयोग अवश्य करते रहें इस अभियान को चलाने के लिए। ये आपको बता दिया है हमने, QR कोड है ये। ठीक है, चलिएगा अब चलते हैं मित्रों आगे की कक्षा में। गत कक्षा में मैंने आपको ये दो सूत्र, मुख्य रूप से आपको 3 सूत्र पढ़ाए थे। एक ये सूत्र था और एक कर्त कर्मणोः कृति, ये हमारा हो गया था। ठीक, और एक ये सूत्र हो गया था उभय प्राप्तौ कर्मणि। ठीक है, अच्छी प्रकार से आपको मैंने समझा दिया था। चलिएगा अब चलते हैं आगे। षष्ठी विभक्ति से संबंधित ही ये सूत्र है। बोलिएगा, तस्य च वर्तमाने न लोकाव्यय निष्ठा खलर्तृणाम। ये सूत्र है, आगे आएगा, इसके आगे आएगा। ठीक है, इति प्रतिषेधे प्राप्ते पुनः षष्ठी विधीयते। उस सूत्र से षष्ठी का निषेध किया है, तो उस निषेध में पुनः षष्ठी की प्राप्ति इस सूत्र के द्वारा कराई जा रही। तस्य वर्तमान काल विहितस्य प्रयोगे षष्ठी विभक्तिर्भवति। कह रहे हैं कि वर्तमान काल में वेद जो कता प्रत्यय है उसका जब प्रयोग करेंगे तो उसके कर्ता और कर्म में षष्ठी ही होती है। इसमें क्या है, ये सूत्र है, ये निष्ठा, निष्ठा माने कता प्रत्यय, कतवतु प्रत्यय। तो निष्ठा के प्रयोग में इसे मना किया हुआ है कि निष्ठा के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति नहीं होती है कर्ता और कर्म में। तो अब निष्ठा तो एक भूतकाल में वेद निष्ठा है, एक वर्तमान काल में विहित निष्ठा है, निष्ठा ने कता। तो ये मना कर दिया, कह दिया वर्तमान काल में जो कत प्रत्यय निष्ठा वाला उसका विधान करेंगे तो षष्ठी का निषेध नहीं होगा, वहां तो षष्ठी हो जाए। ठीक है,
इसमें यहाँ पर वर्तमान काल में जो होता है मत्स्य बुद्धि पूजार्थे भ्यश्च, ये तीसरे अध्याय के द्वितीय पाद में आपको हमने अंत अंत में पढ़ाया था, वहां पर मत्स्यर्थक पूजार्थक, ठीक है, और बुद्ध्यर्थक धातुओं से क्या होता है वर्तमान काल में कत प्रत्यय होता है, ठीक, वो है राज्याम मतः, राज्याम बुद्धः, राज्याम पूजितः। तो राजा के द्वारा स्वीकृत माना गया, राजा के द्वारा जाना गया, राजा के द्वारा पूजित। तो इसमें क्या है, इसमें षष्ठी हो गई, ये वर्तमान काल का कत प्रत्यय है। अधिकतर तो भूतकाल वाला ही कत प्रत्यय का प्रयोग होता है, परंतु जब वर्तमान काल वाले के कत प्रत्यांत शब्दों का प्रयोग करेंगे तो फिर वहां षष्ठी ही होती है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, यहां पर ये इसका कर्ता है, क्या ये कर्ता है, यहां पर ध्यान रखेंगे, ये तो कर्ता में षष्ठी हो गई। यहां पर कहते हैं कतस्येति किम, ये क्यों पढ़ा इसमें, तो इतना ही पढ़ देते वर्तमान ही। तो कह रहे हैं ओदनम पचमान, यदि भाई या कतस्य न पढ़ते तो ये पचमाना, ये शानच प्रत्यय है, शानच प्रत्यांत शब्द है ये आपका, क्या है, शानच प्रत्यांत है ना। तो शानच प्रत्यांत होने से इसके योग में भी जो कर्तृ कर्मणो कृति का ही तो ये अपवाद है, तो कर्तृ कर्मणो कृति से यहां पर भी क्या हो जाता, षष्ठी हो जाती, ये निषेध नहीं कर पाता। तो कहा नहीं, ये शानच है, शानच में नहीं, शानच में निषेध हो जाएगा, निष्ठा चाहिए, तो इसलिए निष्ठा यहाँ कतस्य पड़ा हुआ है। वर्तमान इति किम, वर्तमान क्यों पड़ा इसमें वर्तमान है, तो कहते हैं ग्रामम गतः। अब ये ग्रामम गता, ये जो कत प्रत्यय है ये क्या है, भूतकाल वाला, भूत निष्ठा, ठीक है, गांव को गया। अब ये गता ये क्या है, कर्म है, कर्म है ना, ये कर्म है। तो अब ये कथा, तो इससे क्या हो गया, ये वर्तमान काल का कथा प्रत्यय नहीं है, ये भूतकाल का है, तो इसलिए यहाँ पर निषेध हो गया, इससे षष्ठी नहीं हुई। ये लाभ हो गया वर्तमान काल पढ़ने का, वर्तमान काल नहीं पढ़ते ना तो कथा कोई भी हो वर्तमान काल का, जब भूतकाल का तो यहाँ पर भी षष्ठी हो जाती, तो गलत बन जाता। भूतकाल में वेद जो कथा और कथवतु प्रत्यय उनके योग में तो कर्ता और कर्म में षष्ठी होती है, ठीक है। आइए आगे है वार्तिक है, नपुंसके भावे उपसंख्यानम। ये कह रहे हैं यहाँ पर महर्षि पाणिनि को और थोड़ा बढ़ाना चाहिए, ये कहना चाहिए ततस्य च वर्तमाने, वर्तमाने के साथ में और जोड़ना चाहिए नपुंसके भावे, इन भाव में विहित जो नपुंसक लिंग वाला कत प्रत्यांत कत प्रत्यय है, उसको भी, उसके साथ भी षष्ठी हो जाती है। नपुंसके भावे कथा एक सूत्र है तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में, वो क्या है, भाव में प्रत्यय करता है, भाव माने धातु के अर्थ को बताने के लिए, तो इसलिए कहा इसमें ये और जोड़ना चाहिए, ये कथा वर्तमान काल का और एक भाव वाला भी आना चाहिए। छात्रस्य हसितम, मयूरस्य नृत्यम, कोकिलस्य व्याहृतम। इसका अर्थ है छात्र का हंसना, छात्र के द्वारा हंसा गया, ये नहीं है, ये जो कथा प्रत्यय है इसमें ये क्या हुआ है, भाव में हुआ है, नपुंसके भावे कतः। छात्र का हंसना, मयूर का नाचना, कोयल का कुहू कुहू करना, ठीक है। कोयल के शब्द के लिए जो धातु प्रयोग होती है वो व्याहृ होती है, वी आंग पूर्वक हृ, व्याहृत मन मन को मोहित कर लेने वाली आवाज, ठीक है। तो इनमें षष्ठी हो गई। कहते हैं ऐसा है कि इस वार्तिक को बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, स्वयं मना कर रहे हैं। ऐसा है शेष विज्ञान सिद्धम, भाई आपको यही तो षष्ठी करनी है ना, षष्ठी करनी है, तो कहते हैं हम तो यहाँ पर ऐसा करेंगे,
छात्र से हसितम, ये कर्ता प्रत्यय, इसमें इसको कर्ता की भी विवक्षा नहीं करेंगे। ये माने इसका ये कर्ता नहीं है, इसका ये कर्ता नहीं है, इसका ये माने इसका ये कर्ता नहीं है। क्या है? संबंध की विवक्षा करेंगे। छात्र का हंसना क्रिया के साथ संबंध कर देंगे, हैं? ये करता है इसमें, इसलिए इससे निषेध ही प्राप्त नहीं है। तो क्या षष्ठी शेष से षष्ठी हो जाएगी जब शेष की विवक्षा कर लेंगे तो। और जब शेष की विवक्षा करके हम सिद्ध करेंगे ना, तो इसका जो दूसरा प्रयोग है वो भी मिल जाएगा हमें। तथा च कर्तृ विवक्षायाम तृतीया भी भवति। और जब शेष की विवक्षा नहीं कहेंगे, जब इसको कर्ता मान लेंगे, तो इसको क्या हो जाएगा? तृतीया भी हो जाएगी। छात्रेण हसितम इति, छात्र के द्वारा हंसना, अर्थ वही है। तो यहां पर क्या है, ये छात्रेण में तृतीया भी हो गई, कर्तृकर्ण तृतीया से, ये कर्ता मान लिया हमने भाई। यहां तो षष्ठी इससे आप करेंगे, इससे तो हमने शेष विवक्षा, शेष की विवक्षा मानने पर ही षष्ठी कर दी। तो कुल मिलाकर के क्या हुआ, इसकी आवश्यकता नहीं है, इसकी भी आवश्यकता नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है, इसकी तो ये कहा था इसलिए इसको बताने के लिए कहा था। इसकी आवश्यकता है, इसकी भी आवश्यकता नहीं, वो शेष षष्ठी शेष सूत्र है उसी से कर ले। तो कहा कि नहीं, महर्षि पाणिनि का सूत्र पूरा है, कोई कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, चलिएगा। तो ये सूत्र हो गया हमारा। अब है अधिकरण वाचिनश्च, कतोधिकरणे च इत्यादि है, ध्रुवगत इत्यादि इति वक्ष्यति। ये 3 4 यहाँ पर कहेंगे। यहाँ पर मुख्य रूप से कुछ धातुओं से क्या है, कत प्रत्यय अधिकरण में कहा है। तो अधिकरणे च ध्रुवगत प्रत्यय, ये सूत्र है पूरा। ये 3 4 76, ठीक है, ये है। ध्रुवगत प्रत्यवसानार्थेभ्य, पूरा अंतिम वाला भाग मुझे याद नहीं आ रहा था, प्रत्यवसानार्थेभ्य ये सूत्र कहेंगे। तस्य प्रयोगे षष्ठी विभक्ति भवति। कहते हैं ये अधिकरण में कत प्रत्यय, इसका प्रयोग करेंगे तब भी षष्ठी होती है। ये भी निष्ठा है, ध्यान रखेंगे, इसकी भी निष्ठा संज्ञा है। तो उससे न लोक का निष्ठा थे, षष्ठी का निषेध प्राप्त था, तो विधान कर दिया। अयम अपि प्रतिषेधापवादो योगा, ये सूत्र भी क्या है, उस न लोकाभ्यनिष्ठ सूत्र है, उसका अपवाद सूत्र है, प्रतिषेध का अपवाद। इदम एषाम आसितम, इदम एषाम शयितम, इदम अहेह सृप्तम, इदम वन कपेर यातम, इदम एषाम भुक्तम, इदम एषाम अशितम। ठीक है, अब यहां पर आप देख रहे होंगे ये शब्द है कत प्रत्यांत वाले, आसितम, शयितम, सृप्तम और यातम और भुक्तम। सामान्य रूप से आपको अर्थ है, ये अधिकरण में कत प्रत्यय है, इसका अर्थ है, आसितम का अर्थ है बैठा है, नहीं है, बैठा जाता है जिस स्थान पर, वो है आसितम। ठीक है, तो आसितम माने बैठने का स्थान, ये इनका बैठने का स्थान है, ये इनका सोने का स्थान है, ये इनका, ये सांप का सरकने का स्थान, रहने का स्थान है, जहां सांप सरकता है। ये जंगल के बंदर का जाने का मार्ग है, यातम माने जाने वाला मार्ग, जहां से जाता है। ये इनका खाने का स्थान है, भुक्तम माने खाने का स्थान। थोड़े नए शब्द हैं परंतु हमने यहाँ पढ़ा दिए थे। अब कहते हैं द्विकर्मकाणाम प्रयोगे कर्तरी कृति द्वयोरपि षष्ठी द्वितीयावत। ये थोड़ा विशेष है, इसको आ जाइएगा। यहां कहते हैं कि जो दुकर्मक धातु हैं,
द्विकर्मक धातुओं के जब दो कर्मों का प्रयोग करेंगे तो कहते हैं कर्तरी कृत, तो वहां पर माने द्विकर्मकाणाम प्रयोगे कर्तरी कृति, कर्ता वाला जो कृत ध्यान रखेंगे, नहीं का प्रयोग कर्तरी कृति द्वयोरपि षष्ठी द्वितीयावत के, ये जो कृत प्रत्यय ये वाला ध्यान रखेंगे, ये कृत कौन सा होना चाहिए, कर्ता कर्ता में भेद। जो कृत प्रत्यय है वो कई प्रकार के हैं। कृत प्रत्यय कुछ भाव में होते हैं, कुछ कर्ता में होते हैं, कुछ कर्म में भी होते हैं, अधिकरण में भी होते हैं। जैसे मानो ये वाला कृत प्रत्यय सूत्र से जो कृत प्रत्यय होता है ये भी क्या है, कृत संज्ञक है, कृत संज्ञक है कृत से, परंतु ये अधिकरण में हुआ है। तो कहते हैं ऐसा कृत प्रत्यय जो कर्ता में हुआ हो उसका प्रयोग हो रहा हो द्विकर्मक धातुओं, द्विकर्मक धातु कह रहे हैं द्विकर्मकाणाम प्रयोगे करते हैं, द्विकर्मक धातु दो कर्मों का हम प्रयोग कर रहे हैं। जब द्विकर्मक धातु से हम कर्ता में कृत लाएंगे तो वहां दो कर्म भी होंगे। तो कहते हैं दोनों में माने दोनों कर्म में, प्रधान और अप्रधान दोनों कर्म में षष्ठी व्यक्ति कर देनी चाहिए। जो डाउट हो रहा है ना भाई, अभी तो एक कर्म चल रहा था, अब दोनों दो कर्म आ जाए एक बार में ही तो किस किस में षष्ठी करें, तो कहते दोनों में करो। परंतु जो कृदंत शब्द है वो कर्ता में होना चाहिए। जैसे नेता श्वस्य ग्रामस्य चैत्र, यहां पर क्या है, नेता शब्द, ये क्या है, नेता शब्द क्या है, णीय धातु से त्रिच प्रत्यय होकर के बना है। ये त्रिच प्रत्यय उणुल त्रिचौ से किसमें होता है, ये कर्तरीकृत से, ये कर्ता में भेद है। अब ये द्विकर्मक धातु थी तो अब इसके दो कर्म है, अश्व और गांव। माने इसका अर्थ है चैत्र नाम का व्यक्ति घोड़े को गांव को ले जाने वाला है, ले जाता है। चैत्र नाम का व्यक्ति माने घोड़े को गांव को ले जाता है। ठीक है, तो कहते हैं कि ये यहां पर क्या है, मुख्य कर्म है, और ये है नहीं, यहां पर ये मुख्य कर्म है, ये वाला अश्व, और ग्राम है गौण कर्म। तो प्रधाना प्रधान प्रधान कार्य संप्रत्यय है, ये परिभाषा है। प्रधान और अप्रधान में कार्य प्राप्त हो रहा हो तो प्रधान में होता है, तो इसमें इसमें होने की षष्ठी प्राप्त हो रही है, कहा नहीं दोनों में हो जाएगी, इसमें भी षष्ठी इसमें भी षष्ठी। ठीक है, ये दोनों कर्म है किसके, इसके ईणी धातु के प्रति। अन्य प्रधाने कर्मण्याहु, कहते हैं इस मत में माने इस विषय में कुछ आचार्यों का ऐसा मत है नहीं, दोनों में षष्ठी नहीं होती है। तो प्रधान कर्म होता है ना उसमें षष्ठी होती है, ये पाणिनि से भिन्न आचार्यों का मत। तदा तब नेताश्वस्य ग्रामम चैत्र, ये यहाँ पर केवल प्रधान कर्म नहीं होगी द्वितीय, और जो गौण कर्म है ग्राम उसमें तो कर्मण द्वितीय से द्वितीय हो जाएगी। अर्थात ये भी प्रयोग भाषा में प्रचलित है और ये भी है, ये समझ आए, गलत ये भी नहीं है। कुछ आचार्य इसको स्वीकृति देते हैं, पाणिनि आचार्य इसको स्वीकृति देते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा। अब आइएगा, अब ये निषेध वाला सूत्र आ रहा है पूरा। न लोकाव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिनाम कर्तृकर्मणो कृति इति षष्ठी प्राप्ता प्रतिषिध्यते। कहते हैं कर्तृकर्मणो कृति से जो षष्ठी व्यक्ति का विधान किया गया था उसकी प्राप्ति में कुछ जगह पर इस सूत्र से मना कर रहे हैं, निषेध कर रहे हैं, प्रतिषेध किया जाता है। कहते हैं ला उ उक अव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिन
इत्येतेषां प्रयोगे षष्ठी विभक्तिर न भवति। ल उ उक और अव्यय और निष्ठा और खलर्थ और तृण, जब इनका प्रयोग कर रहे होंगे तो इनके प्रयोग होने पर जो वहां पर कर्ता और कर्म में होगा उसमें षष्ठी नहीं होगी। ये सारे ये कृत संज्ञक हैं, ये जितने बताए हैं, ठीक है, ये बता रहे हैं। यहां पर कहते हैं ल क्या है, ल इति शत्रशान चऊ, कानच क्वसु किनऊ च गृह्यन्ते। ल से इस सूत्र में क्या है, क्षत्रिय और शानच प्रत्यय और कानच और क्वसु प्रत्यय और की और किन प्रत्यय, ये 6 प्रत्यय का ग्रहण है। कहने का तात्पर्य है जो क्षत्रिय शानच होते हैं वो भी लकार के स्थान में होते हैं ना, लट आदि के, और ये कानच और क्वसु और ये की और किन, ये लिट के स्थान में होते हैं, तो लिट भी लकार है। तो लकार से 4 प्रत्यय, माने इन 6 प्रत्यांत शब्दों के योग होने पर कर्ता और कर्म में षष्ठी नहीं होती है। ओ धनम पचन, अब ये क्षत्रिय प्रत्यांत है तो ये कर्म है, कर्म में षष्ठी नहीं हुई। ये कृत प्रत्यय, ध्यान रखेंगे, क्षत्रिय प्रत्यय कृत है, तो कर्त कर्म कृति से इसमें षष्ठी प्राप्त थी, मना कर दिया। ओ धनम पचमान, ये शानच का प्रयोग तो इसमें भी मना कर दिया, षष्ठी नहीं हुई, द्वितीय हुई, कर्मणि द्वितीय। ओ धनम पेचान, ओ धनम पेचिवान, वो तो हो गया आपका कानच का और ये हो गया आपका पशु का, ठीक है। भोजन, ओदन को पकाया, पकाने बा पकाया ऐसा व्यक्ति, और ओदन भोजन को पचा पकाया। पपी सोमम ददीर्घाह, पपी इसमें की प्रत्यय और इसमें ददी में किन प्रत्यय, दोनों का एक ही जैसा रूप बनता है, की और किन में कोई नहीं ई बचता है, तो इनके योग में इसका पपी का, ये पपी किन की प्रत्यांत, तो इसका कर्म ये है, तो इसमें द्वितीय हो गई, षष्ठी नहीं हुई, मना कर दिया। ददीर्घाह, ये गाह गो शब्द का द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन का रूप है, तो इसका ये कर्म है, तो इसमें भी मना कर दिया, षष्ठी नहीं हुई, ठीक है। ये ऋग्वेद का ले लिया। अब ध्यान रखेंगे, अब आता उ, उ वास्तव में क्या है, सनांसंस भिक्ष उ, ये प्रत्यय उ। कटम चिकीर्षु, ओदनम वो भुक्षु, तो ये क्या है, सनांसन भिक्षु उ प्रत्यंत शब्द है, तो इसका ये कर्म है और ये कृत है उ प्रत्यय, तो इस सूत्र ने मना कर दिया, कर्म में षष्ठी नहीं होगी, तो द्वितीय हो गई। ऐसे यहां पर ओदनम भुक्षु। आगे आगे कहते हैं कन्याम अलंकारिष्णु, यहां पर सामान्य रूप से वो प्रत्यय का लेते हैं, परंतु कहते हैं ऐसा है, यहां पर ये इष्ट है कि उ प्रत्यय माने उकारांत प्रत्यय, माने उकार भी आ सकता है और उकारांत प्रत्यय भी आ सकता है, तो इसलिए क्या है अलंकारिष्णु, ये इष्णुच, इष्णुच प्रत्यय में भी उ अंत में रहता है, तो इसका भी ग्रहण होगा। इष्णुचोपि प्रयोगे निषेध, माने इष्णुच का प्रयोग में भी ये निषेध है, अर्थात इष्णुच प्रत्यय भी उकारांत है, इच्छा तो संज्ञा हो जाती है, तो उकारांत है, तो यहाँ पर क्या है, कन्या में षष्ठी का निषेध हो गया, कन्या को अलंकृत करने के स्वभाव वाला यह उक प्रत्यय, उकई प्रत्यय, ठीक है, उकई प्रत्यय है। आगामुकम वाराणसीम रक्ष आहु, तो यहां पर क्या ये उकई प्रत्यंत शब्द है, ये नपुंसकलिंग है, ये रक्ष रक्ष नपुंसकलिंग है, तो इसका विशेषण है, ये नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति जन्म, इसका ये कर्म है, वाराणसी को आने के स्वभाव वाला राक्षस होगा, पुराने समय में किसके लिए प्रयोग होता पता नहीं, ठीक है। तो ये होगा आगामुकम वाराणसी, तो इसमें क्या है, द्वितीय हो गई, षष्ठी का निषेध हो गया। अब यहाँ पर विशेष कहते हैं कि उक प्रतिषेधे कमेर भाषायाम अप्रतिषेध,
ऐसा है, यहाँ पर ये उकई उक का प्रतिषेध कर रहे हैं, तो उक के प्रतिषेध में कम धातु, कम धातु जो कम ऋणिंग से ऋणिंग होकर के प्रयोग होती है, कम धातु से जब उकई लाएंगे तो उस उकई के साथ कर्म में षष्ठी का प्रतिषेध नहीं कहना चाहिए, वहां पर अप्रतिषेध, भाषा में, छंद में हो जाएगा, भाषा में कम धातु से कोई प्रत्यय लाएंगे तो उसके कर्म में षष्ठी अर्थात होती है, ऐसा कहना चाहिए, माने षष्ठी का निषेध नहीं होता है, अप्रतिषेध कहना चाहिए। अप्रतिषेध कैसे माने ये प्रतिषेध नहीं होता है, कर्तृकर्मणो कृति से षष्ठी हो जाती है। दास्याह कामुकः, दासी को चाहने वाला, कामुक, ये हो गया, यहाँ पर षष्ठी हो गई कर्तृकर्मणो कृति से। अव्ययकटम कृत्वा ओदनम भुक्त्वा, तो ये क्या, ये भी कृत है, कर्ता प्रत्यांत, तो कटम में यहाँ निषेध हो गया अव्यय के योग में, इसमें इसमें ओदनम में और कटम द्वितीय हो गई। अव्यय प्रतिषेधे तो सुन का सुन और प्रतिषेध हो। अब कहते हैं ऐसा है जी, महर्षि पाणिनि ने जो अव्यय के योग में जो षष्ठी का प्रतिषेध किया है ना, ऐसा कहना चाहिए अव्यय के प्रतिषेध के विषय में कि तोसुन और कसुन, तोसुन और कसुन प्रत्यांत शब्द भी अव्यय, इनके इनके योग में तो षष्ठी का प्रतिषेध नहीं होता, षष्ठी हो जाती है। पुरा सूर्यस्यो दे तो राधेयः, पुरा क्रूरस्य विस्तृपो विरप्सिन। अब क्या, पुरा सूर्य से उदय तो राधेय, यहां पर ये उदय तो क्या, तो सुन प्रत्यांत है, ये तो ये सूर्य में षष्ठी हो गई, निषेध नहीं हुआ इससे, कर्तृकर्मणो कृत्य से षष्ठी हो गई। ऐसे पुरा क्रूरस्य विस्तृपो, तो विस्तृप ये क्या है, कसुन प्रत्यांत शब्द है, तो ये इसमें षष्ठी हो गई। ये सभी आपको अष्टाध्यायी भाष्य में सिद्धियां करा दी हैं विस्तार से। ये तैत्तिरीय संहिता का है। निष्ठा ओदनम भुक्तवान देवदत्तेन कृतम, ध्यान रखेंगे, कर्तृकर्मणो कृति जब सूत्र आप लगाएं उससे षष्ठी, उससे पहले आप इस सूत्र को जरूर ध्यान कर लेना। कोई विद्वान आपको पूछे कर्तृकर्मणो कृति से षष्ठी के विषय में और वो आपको अटकाना चाहे तो इस सूत्र को जरूर देख लेना। कोई पूछे भाई यहाँ पर कर्तृकर्मणो कृति क्यों नहीं लगा, एक कृदंत है तो कर्ता में षष्ठी होनी चाहिए, तो आप सोचे होनी तो चाहिए पर प्रयोग तो नहीं होता। ये सूत्र इसलिए हमेशा ध्यान रखेंगे, उसके साथ में उसको लगाने से पहले इसको देखेंगे कि ये कहाँ का निषेध कर देता है, उसको छोड़ करके वो लगेगा। तो क्या है, ओदनम भुक्तवान, तो इसमें षष्ठी नहीं हुई, द्वितीय हो गई, इसमें ये कर्ता है, इसमें तृतीय हो गई, कर्तृकर्मणो तृतीय, ठीक है। खलर्थ ईशत तरह कटो भवता, ये खलर्थ वाले तो कटो भवता, यहां पर क्या है, इसमें ये खलर्थ वाला प्रत्यांत शब्द है, ईशत करह, आप आसानी से चटाई बना सकते हैं, बनाने वाले। ईशत पानः सोमो भवता, आप आसानी से सोमपान करने वाले कर सकते हैं। तो यहाँ पर भवता में द्वितीय कर्ता माने इसका ये करता है वो, तो द्वितीय नहीं हुई, ठीक है। इसमें तो प्राप्त नहीं क्योंकि ये तो अभिहित है, अभिहित है तो ठीक है, अभिहित में लगे, अनभिहित में लगे। त्रिनेति प्रत्याहार ग्रहणम, कहते हैं ये त्रिन है, ये त्रिन एक तो प्रत्यय भी है पर ये प्रत्यय नहीं है, त्रिन प्रत्याहार है। उस प्रत्याहार में कई प्रत्ययों का समावेश है। लटाह क्षत्रि शान चा प्रथमा समानाधिकरणे इत्यारभ्य आत्रिनो नकारात, कहते हैं इस सूत्र से यहां से त्रि ले लिया और इसके 24वां है और ये 35वां सूत्र, इसके बीच में और भी सूत्र हैं, वहां पर प्रत्यय और ये त्रिन, त्रिन सूत्र है, त्रिन ये वाला, यहां का ना ले लिया, इसका प्रत्यारोप ना दिया, तो यहां से लेकर के यहां तक के जितने भी प्रत्यय वो सारे आ जाएंगे। नकारा तेन शानच चानश क्षत्रि त्रिनाम अपि प्रतिषेधो भवति, उससे क्या हो जाएगा, शानन, ये शानन है, शानन है, सॉरी, शानन चानश
और क्षत्रिय और तृण, इन 4 प्रत्ययों का ग्रहण हो जाएगा। अष्टाध्यायी में आप देख लीजिएगा, यहाँ पर सूत्र हैं ये तीसरे अध्याय के दूसरे अध्याय दूसरे पाद में ये क्या था, ये है यहाँ पर एक तो ताच्छील्य वयोवचन शक्तिषु चानश, ठीक है, और इंगधारियों शत्रु किचड़ी, क्षत्रिय भी दोबारा एक तो क्षत्रिय दूसरा, और एक लक्षण पुंग है जो शानन, शानन भी है, ठीक है, और नीचे दुष्मित्रे क्षत्रिय सुनियोज्य संयोगे अरा प्रशंसायाम, इनमें सम्यक गोत्रिन, ये सारे आ जाएंगे यहाँ पर। तो उनके साथ भी प्रतिषेध हो जाता है, जैसे सोमम पवमानः, ये क्या है, शानन का प्रयोग है, शानन पूंगे जो शानन, तो इसमें क्या है, षष्ठी का निषेध हो गया। नडम आग्नाना, ठीक है, ये आग्नाना इसका भी हो गया, ठीक है, इसमें आपका है ये दुष्मित्रे, क्या है, दुष्मित्रे से यहाँ पर शन हुआ। अधीयन पारायणम, ये क्षत्रिय प्रत्यांत, ये क्षत्रिय वाला लट वाला नहीं है, ये क्षत्रिय प्रत्यय अलग वाला है। इंगधारियो शत्रु किक्षणी से होता है, इंगधारी, ये इंग अध्ययन धातु से। कर्ता कटान, ये तृण, ये वाला जो शब्द है कर्ता, ये तृण प्रत्यांत है, तृण का एक जैसा ही बनता है, स्वर में भेद होता है, तो इसमें निषेध हो गया, तो द्वितीय हो गई। वदिता जनापवादान, मैं लोगों को झूठी बातें बताता है, झूठी बातें बताने वाला या चुगली निंदा करने वाला, ऐसा कुछ कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये तृण प्रत्यांत है। अब कहते हैं दुषा शत्रुभावचनम, ये वार्तिक है कि यहां पर ये क्षत्रिय प्रत्यय लिया था, ये वाला दुष्मित्रे, तो उस दुष्मित्रे से जो क्षत्रिय प्रत्यय होता है दुष् धातु से, उसके विषय में विकल्प से प्रतिषेध होता है, कहना चाहिए। चौरम दुष्ण, यहां पर प्रतिषेध हो गया, चौरस्य दुष्ण यहां पर नहीं हुआ, यहां षष्ठी हो गई, कर्त कमलोकृति, ठीक है। तो ये सूत्र विशेष है, इसको आपको अच्छी प्रकार से पूरा समझ लेना, मैंने समझा दिया है, ठीक है, शेष कुछ नहीं है। अब मैं आपको फिर अंत में बताऊंगा, जब भी आप कर्तृकर्मणों कृति लगावें अथवा कर्तृकर्मणों कृति है, ठीक है, तब आप इस सूत्र को अवश्य देख लें कि ये सूत्र कहीं मना तो नहीं कर रहा उसके विषय में, अथवा कोई संस्कृत का विद्वान आपको कर्तृकर्मणों कृति के विषय में पूछे तो इधर भी जरा नजर अवश्य फेर लेना, तो आपको विद्वान अटका नहीं पाएंगे, आप उनका सही उत्तर देते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही करेंगे, इसको समझिएगा अच्छे से। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।